Hello, my dear students. So I welcome you all to the Fundo Tutor platform. Myself Sonia Verma and आज हम देखने वाले हैं आपका प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले बच्चे ग्रोथ क्या होती है। पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है, प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है। बिकॉज अगर हम अपनी बात करें तो हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं एक एज के बाद आकर रुक जाती है ना। हम बढ़ते ही नहीं रहते। अगर काश हम बढ़ते रहते तो कहीं ना कहीं हम अभी आसमान को छू रहे होते। बट द मेन थिंग इज हम एज के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी एज स्टॉप हो जाती है। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो आई स्टिल रिमेम्बर कि 9th के बाद, है ना, व्हेन आई वाज इन 7th, तब मेरी एज कुछ 4 पॉइंट समथिंग थी, है ना। एंड जैसे ही मैंने 9th मैंने क्रॉस करा, 7 के बाद सीधा मैं 8th एंड 9th में आई, तो 9th मैंने क्रॉस करा, माय हाइट बिकम 5'6", एंड आफ्टर दैट कुछ कुछ इंचेस बढ़ी, फिर 5'7" एंड 5'8" तक आकर वो स्टॉप हो गई, है ना। तो विच मीन्स कि कुछ टाइम के बाद अब मेरी हाइट अभी कांस्टेंट रहने वाली है, अब इससे ज्यादा ये बढ़ने वाली नहीं है। तो सिमिलर सी बात है कि एक टाइम के बाद मेरा हाइट रुक गया। एंड आप देखोगे कि आपके बॉडी के अंदर से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके स्टॉप 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 एंड फाइनली सेनेसेंस आपका देखने को मिलता है, यानी कि आपके ऑर्गन्स भी खत्म हो रहे होते हैं, आपके ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर रहे होते हैं। सेम पैटर्न आपके प्लांट्स में भी होता है, बट प्लांट्स में टिल सेनेसेंस उनकी ग्रोथ चलती रहती है। टिल सेनेसेंस दे विल ग्रो। हमारी हाइट तो रुक गई प्यूबर्टी के बाद ही, 9th के बाद ही रुक गई। सेनेसेंस आने में 40 साल्स लगे, यानी कि 40 इयर्स के एज में सेनेसेंस आएगा। तो उस बीच के अंदर भी तो हाइट बढ़नी चाहिए थी, वो हमारी हाइट बढ़ी नहीं। प्यूबर्टी के बाद मेरी हाइट रुक गई, एंड हाइट के बाद सेनेसेंस के बीच में, यानी कि मेरा लेट एडल्टहुड के बीच में काफी टाइम था, तो उसके बीच में मेरी हाइट नहीं बढ़ी। तो यानी कि वी हैव अ वेरी लिमिटेड हाइट पीरियड, है ना, वी हैव अ वेरी लिमिटेड ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग। बट प्लांट्स के पास एक अनडिटरमाइंड ग्रोथ पैटर्न होता है जो कि कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ठीक है जी। तो वो ग्रोथ किस तरीके से प्लांट आपका दिखाता है, कितने टाइप की ग्रोथ आपकी होती है, क्या एक्सपोनेंशियल आपका ग्रोथ का होता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस ग्रोथ, जो कहीं ना कहीं नीट में बार बार पूछा जाता है विद सम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, काफी छोटा चैप्टर है, इसमें रेगुलेटर्स, ग्रोथ क्या है, इन सब की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चे आपका दैट इज द ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेंट। एज आई टोल्ड यू जस्ट कि भाई आप नहीं पता लगा सकते हैं कि आपके प्लांट्स में ग्रोथ कैसी है, एक टाइम के बाद स्टॉप होने वाली है या नहीं रुकने वाली है, या फिर अभी रुक जाएगी। वी डोंट नो, इट डिपेंड ऑन द रेगुलेटर्स, इट डिपेंड ऑन द हॉर्मोन्स। सॉरी बच्चे, इट डिपेंड ऑन द हॉर्मोन्स दैट योर प्लांट्स हैव। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स के अंदर कौन से हॉर्मोन्स होंगे एंड किस तरीके से आपका प्लांट्स कहीं ना कहीं उन हॉर्मोन्स का किस पार्ट में उनका हॉर्मोन्स का कहीं ना कहीं लेवल ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन का लेवल कहाँ ज्यादा है, जिबर्लिन्स का लेवल कहाँ ज्यादा है, उस पर कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड करेगी ग्रोथ। ठीक है। नाउ सी यहाँ पर ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। सबसे पहला प्लांट में हमें नहीं पता, तो प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स में वही आपके ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। दे एग्जिबिट ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये कहीं ना कहीं आपको एक ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ दिखाते हैं जो कि बढ़ती ही रह रही है। सिर्फ मेरिस्टम आपका ऊपर ही नहीं होता, यू हैव टू मेरिस्टम बच्चे। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आपने पढ़े होंगे। यू हैव टू मेरिस्टम, एक होता है जो आपके एपेक्स पे होता है ना, एपिकल्स, है ना। एक्चुअली 3 होते हैं। एक होता है जो आपके ऊपर ऊपर रीजन पे होता है, टिप्स पे होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिकल। ये टिप अगर रूट है तो हो जाएगा आपके पास रूट, आई मीन सॉरी शूट है तो शूट टिप हो जाएगा, शूट एपिकल। अगर ये रूट है तो इट विल बी रूट एपिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एपेक्स पे हो रहा है, रूट टिप पे हो रहा है, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। देन सम आर दी इंटरकैलरी, जो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम। कुछ होते हैं आपके कैम्बियम्स, है ना, कुछ होते हैं आपके वस्कुलर कैम्बियम्स की जो कि लेटरल ग्रोथ होती है ना, लेटरल ग्रोथ होती है जो कहीं ना कहीं आपकी इलोंगेशन बढ़ाता है बीच वाले पार्ट की, लेटरल ग्रोथ जो होती है। तो एक हो गया एपिकल, एक हो गया इंटरकैलरी, एक हो गया आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम्स की ग्रोथ बढ़ाता है, वेस्कुलर कैम्बियम्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ प्रमोटर्स। तो ये भी आपके क्या है, मेरिस्टम्स है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि मैम मेरिस्टम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर मेरिस्टम। देखो बच्चे, मेरिस्टम का मतलब होता है टू हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड।
तो इफ समवन कैन डिवाइड, इफ द सम सेल कैन डिवाइड इट सेल्फ, बार बार डिवाइड हम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपकी मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी है। क्या है भाई? आपकी मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टीज है। अब देखो सबसे पहला, सपोज दिस इज अ वन सेल, ये सेल अभी नहीं पता इसको कहाँ जाना है, डिवाइड होकर डिफरेंशिएट कर कर क्या आपका पार्ट बनाने वाला है, वेदर इट विल मेक अ रूट पार्ट, वेदर इट विल मेक अ शूट पार्ट, वेदर इट विल मेक अ इंटरकैलोरी और द कैम्बियम वाला पार्ट, इसको भी नहीं पता। तो ये बंदा क्या करेगा, ये डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब तक इसको नहीं पता कि ये डिफरेंशिएट हो चुका है, अब इसको पता चल चुका है कि अब इसको कहाँ पर जाना है। तो एक सेल जब तक डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिव सेल, यानी कि वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। आफ्टर बीइंग डिफरेंशिएशन, आफ्टर डूइंग द डिफरेंशिएशन और आफ्टर डूइंग द डिवीजन, जब डिवाइड पूरा कर गया तो एंड में फाइनली वो क्या बन जाएगा, एक ऐसा सेल जिसने अब अपनी डिविजन्स को रोक दी है और वो अब धीरे धीरे करके इलोंगेशन पे आ रहा है, धीरे धीरे करके अपने साइज को बढ़ा रहा है। तो डिफरेंशिएशन के रीजन के बाद यू विल सी द पीरियड और द फेज ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ पर हम अपने साइज को बढ़ा रहे हैं, पहले हमने अपने नंबर को बढ़ाया, नाउ वी आर इंक्रीजिंग द साइज, नंबर एंड साइज। यहाँ पर नंबर इंक्रीज हुआ डिफरेंशिएशन में, देन अब हम मुझे पता चल गया कि मुझे कौन से वाले पार्ट के अंदर जाना है, यानी कि मैं डिफरेंशिएट हो चुकी हूँ पूरी। जब जैसे ही मैं डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि सेल पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, विच इज द सेकंड प्रोसीजर्स, है ना। यहाँ पर आपका साइज इलोंगेट करा। अब साइज इलोंगेट करने के बाद फाइनली आपको लगा कि भाई अब आप फिक्स हो चुके हो उस जगह पर, आपको पता है कि आपको रूट में ही जाना है, आप रूट में फिक्स हो चुके हैं और आपने अपना साइज भी वहां पर इंक्रीज कर लिया। देन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट मैच्योरिंग। अब आपका जितना भी साइज बढ़ना था आपने बढ़ा लिया, ठीक है, आपका जितना भी साइज बढ़ना था बच्चे आपने बढ़ा लिया। अब आपको क्या बोलेंगे, आप हो चुके हैं मेच्योर, है ना, आप हो चुके हैं फाइनली मेच्योर, एंड आपका हो गया कौन सा वाला फेज, मैच्योरेशन वाला फेज, यानी कि यू विल नो फर्दर मोर, यू विल नॉट फर्दर मोर डिवाइड और इलोंगेट योर सेल्फ। अब इसके बाद हम ना ही अपने आप को डिवाइड करने वाले हैं, ना ही वी आर गोइंग टू इलोंगेट आवर सेल्फ, विच मीन्स वी आर नाउ रिलैक्सली सेट whenever we want to and wherever we want to। तो यहाँ पर बड़े आराम से बैठे रहेंगे आपके मेच्योर सेल्स, है ना, बड़े आराम से खुश खुश। तो खुश हो गए यहाँ पर आपके मेच्योर सेल्स अभी बैठे हुए हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ और दिस इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो आपका सेल की 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ में, पहला डिवाइड करना, डिफरेंशिएट हो जाना, देन उसके बाद इलोंगेट करना, जब उसको पता चल गया कि वो डिफरेंशिएट होगा कौन से पार्ट में जाने वाला है, पता चल गया मुझे मेरा रास्ता, देन आई विल इलोंगेट देयर, फिर उसके बाद आई विल मैच्योर देयर, है ना। ये भी हमारी लाइफ की तरह है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने के बाद वो देखता है कि उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको भी नहीं पता उसको कहाँ जाना है, वो पढ़ रहा है, 11th 12th पढ़ लिया, पूरा स्कूल पढ़ लिया, देन कॉलेज पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसको एक जॉब मिली। अब उस जॉब में वो जैसे ही गया, यानी कि वो डिफरेंशिएट हो गया, उसको पता चल गया दैट इज हिज करियर और हर करियर, एंड आफ्टर रियलाइजिंग देयर करियर देयर पाथ दे विल स्टार्ट इलोंगेट देयर, वो अपने आप को खोलेंगे, वो सीखेंगे, वो बढ़ेंगे, वो पनपेंगे। जैसे ही वहां पर वो इलोंगेट हो गए, नाउ अब वहां पर उन्होंने अपना टाइम दिया, वहां पे ही वो इलोंगेट मतलब वो वहां पर प्रमोशंस लेंगे, कभी डिमोशन भी होगा, कभी दोबारा प्रमोशन होगा, कभी कंपनी चेंज भी होगी, कभी दूसरी कंपनी आएगी, कभी लड़ाई होगा, कभी झगड़ा होगा, बट लाइफ आगे बढ़ेगी। इलोंगेशन इट्स लाइक अ वेरी ऐसा वाला फेज जहां पर बहुत अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर इलोंगेशन नाउ यू नो कि अब यही मेरी जॉब है, यही मेरा बिजनेस है, या यही मेरा क्लिनिक है, यही सब कुछ है और मुझे यहीं पर ही बड़ा होना है, एंड दिस इज द मैच्योरेशन टाइम, जब आप अब सोच रहे हो 30s एंड 40s में, जहां पर यू कैन नॉट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ बट यू नीड टू स्टिक टू द वन, और आप उस वन के अंदर ही अब स्टिक हो, दैट्स कॉल्ड द पीरियड ऑफ मैच्योरेशन। अब आप बड़े आराम से वहां पर आप 10 साल लास्ट जॉब बिताई अपनी, या फिर क्लिनिक में काम करा या बिजनेस करा, फिर उसके बाद यू विल सी योर रिटायरमेंट एंड यू हैव मैच्योर्ड, नाउ यू विल डू नथिंग, रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे, है ना। अभी से इतना काम करो कि कम से कम आफ्टर 40s या आफ्टर 45 रिटायरमेंट आ जाए एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज कमाने के बाद एंजॉय भी तो करना है ना, या तो साथ साथ करते रहो या तो बाद में सोचो कि रिटायरमेंट के बाद करना है, दैट डिपेंड ऑन यू अगेन, बट हमारी लाइफ भी सेम ऐसी ही है। तो सेव लाइन में क्या है भाई, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम देखेंगे हमें जाना कहाँ है, देन वी विल इलोंगेट इन द पाथ दैट वी हैव जस्ट चोजन, देन उसके बाद हम
जाएंगे हमारे मैच्योरेशन पीरियड में कि अब हम यहाँ पर मैच्योर होना है, दैट इज द डेडलाइन ऑफ आवर्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे सेल्स की भी होती है। अब ये जो मेरी ग्रोथ होती है इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यहाँ तो मैंने अपनी एक लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि हाँ वी कैन मेजर इट लाइक दिस, बट एक्चुअल में हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है बच्चे आपकी इन प्लांट्स द ग्रोथ के जो पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं उनको मेजर कर सकते हैं वो होते हैं 4। या तो आप बता दो कि कितने नंबर ऑफ सेल इस प्लांट के अंदर है, या तो आप बता दो कि उस प्लांट का जो सेल है उसका कितना साइज है, लंबे लंबे सेल्स है या फिर नहीं है, या तो बता दो उस प्लांट की लेंथ कितनी है, या तो आप बता दो कि उस प्लांट का सरफेस एरिया कितना है। सिंपल सी बात है। अब देखो सेल नंबर हम किस में देखते हैं, मेज के केस में देखते हैं। सेल साइज किस में देखते हैं, वाटरमेलोन में देखते हैं। लेंथ किस में देखते हैं, पोलन ट्यूब में देखते हैं, कितनी लंबी है कितनी लंबी नहीं है। सरफेस एरिया किस में देखते हैं, आपका डॉर्सी वेंट्रल एरिया, आपका जितना भी लीव्स का पत्ते का सरफेस एरिया होता है ना, जो आपको बताता है कि कितना इवेपोरेशन होगा कितना इवेपोरेशन नहीं होगा, कितना स्टोमेटा ओपन रहेगा कितना स्टोमेटा ओपन नहीं रहेगा, कितना एक्सपोजर टाइम है कितना नहीं है, वो सब चीजें आपका कहाँ जाएगा, सरफेस एरिया में। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ के पैरामीटर्स है वो आपके बच्चे कितने हैं, 4 है। या तो नंबर बताओ, साइज बताओ, सरफेस एरिया बताओ या तो लेंथ बताओ। ठीक है, 4 तरीके से आप इसको बता सकते हैं। देन आता है बच्चे आपका फेजेस ऑफ ग्रोथ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक जहां पर आप डिवाइड कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, देन फाइनली यू विल डिफरेंशिएट। पहले आप क्या थे, अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, आपको कुछ नहीं पता था कि आपकी लाइफ में क्या होना है। फिर आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, अब आपको पता चल गया कि भाई ये मेरी फील्ड है, मुझे इसमें ही जाना है, डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन के बाद आपने उस जॉब में लिया, आपने अपने आप को इलोंगेट करा, आपने अपने आप को बढ़ाया, आपने एक्सपीरियंस को गेन करा, आपने एड ऑन करा अपने स्किल्स में। इलोंगेट करने के बाद फाइनली जब आपको पता चला दैट इज योर फोर्टे, अब आपको इसी में रहना है, देन यू विल मैच्योर। अब फाइनली आपका मैच्योरेशन पीरियड हो चुका है, अब आप मैच्योर हो चुके, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। अब यहाँ पर देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल, यस दैट्स कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम, जो कि हमने कैम्बियम के नाम से आपको बताया। चलिए बच्चे, ओके, नाउ योर ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, आपकी ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होता है आपका अर्थमेटिक, एक होता है आपका जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक में क्या होता है, सपोज मैंने बोला अर्थमेटिक यानी कि एक सेल था, उसमें से मेरे दो सेल बने, एक सेल ने डिवाइड नहीं किया, दूसरे सेल ने फिर डिवाइड करा, फिर इसके दो सेल बने, फिर इसने डिवाइड नहीं किया, फिर इनने डिवाइड करा, फिर इसने डिवाइड नहीं किया, फिर इसने डिवाइड करा। तो मतलब ही ना बिल्कुल एक फिक्स्ड ग्रोथ है कि मुझे पता है कि यही सेल डिवाइड करेगा इतना 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 इतना, तो इसलिए इसका ग्राफ भी कैसे बन रहा है, बिल्कुल सीधा, देयर इज नो एनी कर्व हियर, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। हमें पता है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल है, लिमिटेड यहाँ पर ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है, कांस्टेंट कर्व यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत आलसी था ये प्लांट, इसने बोला कि अगर मैं दो बच्चे पैदा करूं बस एक आगे काम करेगा दूसरा करेगा ही नहीं, फिर इसने करा, फिर दूसरा एक करेगा ही नहीं, फिर एक करेगा ही नहीं, ऐसे हमने यहाँ पर अर्थमेटिक देखा। पर जियोमेट्रिक में अलग है, जियोमेट्रिक आज की जनरेशन है कि अगर दो बच्चे हैं तो दोनों काम करेंगे भाई, है ना, हस्बैंड वाइफ है दोनों काम करेंगे। यहाँ हस्बैंड अगर वाइफ है तो वाइफ नहीं करती थी, हस्बैंड करता था, हस्बैंड वाइफ थे तो हस्बैंड, अगर हस्बैंड नहीं करा तो बेचारी वाइफ को करना पड़ता था। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम दोनों करेंगे जी, दोनों करेंगे, यहाँ पर भी कह रहे हैं हम भी दोनों ही करेंगे, तो ऐसे ऐसे करते 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 अनलिमिटेड ग्रोथ आपकी चलती रहेगी। तो सोचो जिस भी घर में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उनकी ग्रोथ इज जियोमैटिक, है ना, और जिसमें एक करता है उसको हम बोलते हैं अर्थमैटिक। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, इसका कर्व आपका स्ट्रेट नहीं बनता है। जियोमेट्रिक इज लाइक दिस, एक से चार, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से नौ, आठ से 16 एंड 32 ऐसे सो ऑन बनते रहेंगे। इसका फेज होता है आपका इस तरीके से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सिग्मोइड कर्व इसे हम बोलते हैं। अब देखो इस कर्व को कैसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो इस कर्व को हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमेशा आपका लेंथ में डिवाइड होता है, वो आपका वेट में पता चलता है, इसको हम वेट में लेते हैं, मेजर करते हैं, इसको हम लेंथ में लेते हैं। एल टी का मतलब है, देखो ग्रोथ रेट हमेशा याद रखना, ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ रेट, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट हमें पता होना चाहिए, दैट इज द ग्रोथ नंबर पर टाइम, कि कितनी ग्रोथ हुई है मेरी, ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे, नंबर में, साइज में, लेंथ में, अभी मैंने आपको बताया लेंथ में, साइज में, नंबर में, और एक और था दैट इज दी
सरफेस एरिया, यस, सरफेस एरिया में वो कितना टाइम लगा इसको ग्रोथ करने में। अब चाहे नंबर लो, चाहे साइज लो, चाहे लेंथ लो, कुछ भी लो, कैसे कैसे ग्रो कर रही हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, वो इन पे डिपेंड करेगा, अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक, ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं आपका इन सब पे डिपेंड करने वाला है, दैट इज अ ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर हमें वो ग्रोथ रेट ही देखने को मिला। यहाँ पर हम क्या लेते हैं बच्चे, लेंथ। तो लेंथ के लिए अगर मुझे देखना है कि लेंथ कैसे बढ़ रही है, तो आई विल सी दी अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है, दैट इज दी एल। सबसे पहला यहाँ पर आएगा आपका लैग फेस, देन आ जाएगा यहाँ पर आपका लॉग फेस, ठीक है, लैग फेस एंड लॉग फेस। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, दैट इज दी लैग, मतलब क्या होता है कि जस्ट अभी हम आए हैं उस पर्टिकुलर एरा में। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट अभी अभी गई हूँ, है ना, मेरी जस्ट अभी अभी स्टार्टिंग हुई है। सपोज मैं कई एक एनजीओ में गई हूँ, मैंने जस्ट वहां पे जॉब करना स्टार्ट करा। सो पहले मैं सीखूंगी ना वहाँ पे काम क्या होता है, कैसे काम होता है, मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आई विल सी, आई विल टेक माई टाइम टू अडेप्ट इन टू दैट एनवायरमेंट, आई विल टेक माई टाइम टू बी देयर, टू वर्क देयर, है ना, मुझे पूरा टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 10-20 दिन लूंगी, एंड आफ्टर दैट बहुत एक कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी मेरे काम में। मैंने सब कुछ सीख लिया कि वहां पर क्या क्या है, कैसे होता है, कैसे करना है, कैसे बात करनी है, कैसे सबके साथ रहना है। जैसे ही मुझे वो सब कुछ पता चल गया, मेरा वो लैग पीरियड खत्म। अब आई विल ग्रो इन अ एक्सपोनेंशियल मैनर, नाउ आई विल शो देम व्हाट एक्चुअली आई कैन डू। अब मैं उनको अपना काम दिखाऊंगी। दैट इज कॉल्ड द लॉग पीरियड, जहां पर आप फाइनली ग्रोथ करते हो, विच इज द वेरी हाई ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर आपका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड लॉग पीरियड या लॉग फेज बच्चे। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज द कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अपलोड ऑफ एल यहाँ पर आपको दिखा रखा है। सबसे पहला एल टी, एल टी क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम आपकी लेंथ कितनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे। एल जीरो स्टार्टिंग में कितनी थी, सपोज मैंने बोला कि मैंने यहाँ तक देखनी है, तो पर्टिकुलर लेंथ हो जाएगा इस टाइम तक आपकी लेंथ कितनी बढ़ गई। एल जीरो यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी लेंथ, प्लस में आपका आर टी, आर टी यानी कि आपने कितना ग्रोथ रेट दिखाया है। ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, ग्रोथ अपॉन में टाइम, कि कितना आपने ग्रोथ एक्चुअली यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर कितनी थी, तो नीचे कितनी थी, एंड टोटल आपने कितना ग्रो करा है, टोटल आपने कितना ग्रो करा। सपोज मैंने यहाँ पर 5 मीटर से स्टार्ट करा है, मैं 10 मीटर पे चली गई, सो 5 मीटर इज दी एल जीरो, एल टी इज दी 10 मीटर्स, और मैंने कितना ग्रो करा है, मैंने ग्रो करा है 10 माइनस में 5, सब 5, दैट इज, और कितने टाइम में, अगर सपोज मैंने बोला कि मैंने 5 मिनट में करा है, तो 5 मिनट यानी कि सपोज 1 मीटर पर सेकेंड विल बी माई ग्रोथ रेट, 1 मीटर पर सेकेंड विल बी माई ग्रोथ रेट। इतना मैं मीटर बढ़ी हूँ इतने सेकंड में, तो इतना मेरा क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो ग्रोथ रेट भी आपको यहाँ पर लिखना है, दैट इज दी योर अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व, ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ, कर्व नहीं बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे। देन वी हैव दी जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ। बच्चे इस ग्राफ के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका पहले लॉग पीरियड, यहाँ पर भी आपका लैग पीरियड आएगा, फिर लॉग पीरियड आएगा जिसको हम एक्सपोनेंशियल पीरियड भी बोल सकते हैं, देन फाइनल इट विल बिकम स्टेशनरी। एक टाइम के बाद ये स्टेशनरी हो जाएगा। एक टाइम के बाद ये थोड़ी कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते रहो कि भाई मैंने अब ये काम करा, मैंने ये काम करा, मैंने ये काम करा, मैंने ये काम करा, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दूं, मैं सडनली भगवान बन जाऊं। आई कैन नॉट डू दैट, है ना, प्रैक्टिकली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट करे कि सडनली आप भगवान बन जाओ काम करते करते, तो आप नहीं बन पाओगे, है ना। You are a human beings, you will gonna make mistakes, you will learn from them, and then फिर आप सीखोगे, फिर दोबारा आगे बढ़ोगे, that's the thing। तो एक टाइम के बाद आपका स्टेशनरी एंड सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, that you cannot exceed from that particular peak, सिंपल सी बात है। तो ये होता है आपका स्टेशनरी पीरियड। तो यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल जितना आप ग्रो करना था कर लिया, फिर जैसे आपकी पीक आ गई आप रुक गए हो, अब आप रुक चुके हो, अब उस पीक को मेंटेन करके रखो, कि जो काम चल रहा है उसको बढ़िया से करके रखेंगे। अब उससे ऊपर जाने की कोशिश करी तो मतलब नीचे भी आ सकते हो आराम से। तो पीक मेंटेन करना इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट काम, है ना। आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल जहां पर मैं देख रही थी कि अरिजीत सिंह ने अब गाना छोड़ दिया, ही इज माय फेवरेट सिंगर, एंड आई वाज वेरी मच इन द शॉक कि भाई क्यों छोड़ दिया। देन आई रियलाइज दिस फैक्ट कि उसका एक पीक आ चुका है ना, उनका अब एक पीक आ चुका है, और अब उस पीक के बाद ही वांट्स टू मेंटेन दैट पीक। उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना सिंगिंग का रेट काफी कम कर दिया, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। बाकी उनका रीजन आई डोंट नो, बट उस पीक को वो मेंटेन कर रहे हैं। नाउ आप देखोगे कितने भी आपके हॉलीवुड के एक्ट्रेस है एंड बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस है, धीरे धीरे करते 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 दे स्टार्ट मेकिंग देयर पीक, एंड मेक होने के बाद जैसे उनका पीक हो चुका है, दे स्टार्ट मेंटेनिंग इट, वो अब उसको मेंटेन करने लगते हैं, वो उसको और बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज और बढ़ाओगे तो नीचे भी आ सकते हो।
है ना, इतना रिस्क नहीं लेना लाइफ में। तो एक स्टेशनरी पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता ही है, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप खुद सोचो उस टाइम पे आप ऑलरेडी पीक पर हैं एंड यू नीड टू मेंटेन दिस। अब देखिए यहाँ पर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये हमेशा हमेशा एक्सप्रेस होती है डब्ल्यू टी इज इक्वल टू में डब्ल्यू जीरो ई आर टी क्या है, वही अगेन ग्रोथ रेट, ये हो गया आपका वेट एट द जीरो टाइम, ये हो गया आपका वेट एट द फाइनल फेज, यानी कि फाइनल फेज पे कितना होता है, फाइनल साइज कितना होगा वेट हाइट नंबर का, इनिशियल साइज कितना था बिगनिंग पे, टाइम ऑफ द ग्रोथ क्या था, एंड दिस इज द बेस दे रखा है जो आपको लोग का बेस कहते हैं, कि ई का मतलब है यहाँ पर आपको लोग का बेस दे रखा है। ये लोग ये वाला लोग नहीं है बच्चे, है ना, ये लोग इस वाले एक्सपोनेंशियल का मैं नहीं बोलूँ, ये लोग आपका मैथ्स वाला लोग है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब आपने दो ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया, वाओ व्हाट अ जेफ, है ना, किस तरीके से आपका प्लांट देखो ग्रो कर रहा है, हाउ क्रिएटिव, है ना, हाउ क्रिएटिव दिस जेफ इज, वेरी नाइस। तो एकदम से प्लांट ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है, बिकॉज उसको सारी कंडीशन मिल गई ग्रोथ के लिए। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या है, अनडिटरमाइंड है। ग्रोथ कैसे मेजर होती है, चार चीजों में। देन ग्रोथ कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की। फिर हम बात कर रहे हैं अब आपका कि ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन है जो कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट करती है, ताकि इतनी जल्दी जल्दी से हम बढ़ पाए। दैट इज दी वाटर बच्चे, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी। हमेशा याद रखना जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस डाइट चाहिए, हम एक्सरसाइज करते रहें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, एक्सपेंडिचर अच्छा हो, बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी हो, बॉडी का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, बॉडी फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, सोशली फिट रहे, देन वी आर अ हेल्दी पर्सन एंड वी आर ग्रोइंग। बट फॉर प्लांट्स इट इज डिफरेंट, है ना, प्लांट्स को लाइट चाहिए, प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को वाटर चाहिए, प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए एंड प्लांट को भी टेम्परेचर चाहिए। दे वांट ग्रेविटी एज वेल, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है आपका प्लांट का ग्रोथ, बिकॉज जितना रूट नीचे जाएगा दैट इज द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यू नो दैट। तो ये सारी कंडीशन है। अगर मेरे प्लांट को ये सब चीजें मिल गया एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। अगर सबस्ट्रेटम मेरे पूरे प्लांट को मिल गया एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा ग्रोथ रेट अभी काफी अच्छा है एंड बहुत इजीली, है ना, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से हम यहाँ पर ग्रो करके दिखाएंगे, हम प्रॉपर यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। दैट्स कॉल्ड द कंडीशन फॉर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। देन आफ्टर दैट बच्चे हम देखेंगे यहाँ पर आपका एसेंशियल कंडीशन पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल था। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है एंड री डिफरेंशिएशन क्या है। देखो ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वी आर डिवाइडिंग, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस जहाँ पे कहीं ना कहीं हम डिवाइड करें, है ना, रूट एपिकल्स में, शूट एपिकल्स में, इंटरकैलर में, कैम्बियम में, है ना, नेचर कहीं ना कहीं हम मैच्योर हो रहे हैं डिवाइड करने के बाद। डी डिफरेंशिएशन होता है कि भाई आप दोबारा से डिवाइड कर रहे हैं, आपने एक बार डिफरेंशिएट हो गए हो, फिर भी आप काम पे काम करे जा रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि अब आपका पीक और ज्यादा हाई जाए। तो प्रोसेस इन विच द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, तो दोबारा से काम करे जा रहा है। रीडिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर वो एक बार छोड़ चुका था काम, बीच में गैप आ चुका था, फिर उसने दोबारा से जीरो से from zero he has started. So the process in which the differentiation cell have been lost its ability खो चुका था, बट दोबारा से उसने रीफॉर्म्ड करा है, डी डिफरेंशिएट करके, क्या करा है, रीफॉर्म करा है, अपने आप को डी डिफरेंशिएट करा है। तो डी एंड री में फर्क है। डी डिफरेंशिएट मींस कि एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद भी आप डिवाइड करे जा रहे हो, आपको स्टेबिलिटी मिल गई थी लाइफ में, बट स्टिल आपने चाहा कि नहीं मुझे इससे ऊपर और जाना है, डी डिफरेंशिएशन। फिर आपने क्या देखा कि रीडिफरेंशिएशन का मतलब कि आपने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया था, आपने छोड़ दिया था बाहर कुछ खोज करना, बट अगेन फिर आप बीच में खाली हो गए, खाली होने के बाद फिर आपने सोचा कि यार ठीक है अब हम मुझे कुछ करना है एंड अब मैं कुछ यहाँ पर करके दिखाऊंगा। दैट्स कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, है ना। ये वही वो बच्चे जो रीडिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस टाइम ड्रॉप ईयर लेके बैठे हैं कि एक साल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ड्रॉप अगेन एंड अब मैं यहाँ पर करके ही दिखाऊंगा नीट तो पार। दैट इज द रीडिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या तरह का डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, एक सेल था, इंटरनल एक्सटर्नल सिग्नल आपको जो भी मिलेगा आप उससे डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे, करने के बाद यहाँ पर आप डी डिफरेंशिएट करें, दोबारा से आप उसी सेल के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर उस सेल ने आपका, सपोज आपके उस सेल ने अब ग्रोथ करना छोड़ दिया है, अब या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या तो वो अपने आप को डिवाइड करेगा, या तो क्या करेगा वो रीडिफरेंशिएशन करेगा। क्या करेगा, रीडिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार ग्रोथ छोड़ने के बाद दोबारा से अपने आप को वो डिवाइड
कर रहा है। सो ऐसे करके आपका डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है। अगर आप अपने एग्जाम्पल्स को, है ना बच्चे, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अपने लाइफ के साथ रिलेट करते करते लर्न करोगे, जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ का बताया, हस्बैंड वाइफ वाला, है ना, अर्थमेटिक में पहले सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड करता था, तो इतना ज्यादा लिमिटेड ही हमें देखने को मिलती थी ग्रोथ। बट अगर हम जियोमेट्रिक कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो अगर इफ बोथ आर वर्किंग देन द ग्रोथ विल बी अनलिमिटेड, है ना, तो जियोमेट्रिक वाला हो गया। देन अभी मैंने एग्जाम्पल लिया अभी आपके अरिजीत सिंह का, कि एक बार वो एक एक्सपोनेंशियल आ गया, उस पीक को हमें मेंटेन करना है, विच मीन्स कि एक बार हमने ग्रो कर लिया फिर उसके बाद हमें मेंटेन करना है। हमने एग्जाम्पल लिया आपके एनजीओ का, है ना, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल अगर हम अपने डे टू डे लाइफ के लेते रहें, सो इट बिकम वेरी इजी टू लर्न दी बायोलॉजी, एंड इसमें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। यू विल बी लाइक हाँ ये एग्जांपल से पढ़ा था मुझे याद आएगा। ऐसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं विद वेरी सिंपल एग्जांपल्स एंड वेरी सिंपल ट्रिक्स टू लर्न दी बायोलॉजी बच्चे, एंड नीट क्रैक करना चाहते हैं विद अस, तो फंडो ट्यूटर बच्चे आपके लिए पूरा क्रैश कोर्स लेके आए हैं। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, द एडमिशंस आर स्टिल ओपन, है ना, and अभी भी ओपन है। एंड आपको कहाँ पे मिलेगा सारी डिटेल्स, अगर आपको ज्वाइन करना है एंड आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो यू कैन डेफिनेटली गो and check the links of the WhatsApp and the number in the description box of this video, जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। साथ ही में टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, टू टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए हमारा, ताकि जितने भी नोट्स यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ, जितने भी नोट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हर एक चैप्टर के, वहां पर आपको हम अपलोड करते हैं उन सारे नोट्स को, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो डू ज्वाइन अस इन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप अस इफ यू वांट टू टेक द पर्सनल क्लासेस, वन बाय वन ट्यूटरिंग और वन और इन द बैच ट्यूटरिंग, दोनों ही हम ऑफर करते हैं। चलिए बच्चे, नाउ आ चुके हैं हम यहाँ पर प्लांट डेवलपमेंट, हम प्लांट की डेवलपमेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। प्लांट का लाइफ साइकिल इट्स काइंड ऑफ सिमिलर लाइक आवर लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सो वी आर डिवाइडिंग, डिवाइडिंग कर रहे हैं, है ना, डिवाइडिंग। जैसे हम डिवाइडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपके पास, दैट इज दी कि हम डिफरेंशिएशन करते 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 फाइनली हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड करने के बाद एक्सपेंड करेंगे, यानी कि एक्सपेंशन करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, देन फाइनली आई विल मैच्योर, मैच्योरेशन आ गया। अब उस मैच्योर सेल्स का जो मैच्योर सेल्स है, अब इसके अंदर क्या होगा, सेनेसेंस होगा। सेनेसेंस आपको पता ही है क्या होता है, सेनेसेंस इज अ कंडीशन जहां पर आपके ऑर्गन्स डीनेचर्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, आपके ऑर्गन काम करना बंद कर रहे होते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गन बिकम लेसर, सेनेसेंस। एंड फाइनली आफ्टर सेनेसेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेथ। ठीक है, पहले सेल था, मतलब पहले एक छोटा सा प्लांट था जुवेनाइल, धीरे धीरे करते 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 वो क्या हुआ, एडल्ट हुआ। एडल्ट होते 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 उसने देखा कि भाई कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं ध्यान से देखना इसको, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आ, आ, यहाँ पर इस प्लांट के अंदर मैंने बोला कि इसकी पत्तियां सूखने लग गई है ना, पत्तियां सूख रही है, पत्तियों में विल्टिंग हो रही है। विल्टिंग क्या, पानी सारा निकल चुका है, पत्तियां सूख के से मुरझा गई हैं, मुरझा गई, मुरझाने के बाद अब मैं देख रही हूँ कि भाई कहीं ना कहीं येलो पड़ रही है, यानी कि क्लोरोफिल चला गया, क्लोरोफिल निकल गया तो कहीं ना कहीं अब ये पत्तियां शेड ऑफ हो जाएंगी, है ना, शेड ऑफ हो जाएंगी, यहाँ पर आपके इनिबिटरी हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होंगे, शेड ऑफ हो जाएगी, एंड फाइनली आपका पूरा प्लांट का ये सेनेसेंस, जैसे कि मैंने बताया, विल्टिंग हुआ, फिर उसके बाद मुरझा गया, फिर शेड ऑफ हो रही है, येलो पड़ रही है, सूख गई बिल्कुल, ये सब आपके सेनेसेंस है। सेनेसेंस के बाद फाइनली अब इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका चलता है। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, दैट इज दी लार्प, लार्क्सपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लार्क्सपर का। एंड दिस इज दी बटर कप, दिस इज दी बटर कप, पानी के अंदर दिस इज हाउ बटर कप लुक, एंड दिस इज लार्क्सपर। ठीक है जी, ये हो गया आपका प्लांट का डेवलपमेंट। अब देखो, प्लांट के जितने भी आपके ग्रोथ रेगुलेशन होते हैं वो दो तरीके पे डिपेंड करते हैं, या तो एक होगा इंट्रिंसिक, अंदर आपके प्लांट्स में क्या चल रहा है, एंड वन इज द इंट्रिंसिक जो एक्सटर्नल फैक्टर है विच एक्चुअली कैन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट। अगर मेरी ग्रोथ हो रही है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो मेरी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आप खुद सोचो। आपके अंदर सबसे पहला आपका पोटेंशियल, आपका हार्डवर्क, कि आप कितना काम करना चाहते हो, कितना आपका पोटेंशियल है, व्हाट इज योर कैलिबर, कितना आप कर पाओगे। ठीक है, कितना करना चाहते हो, कितना आप कर पाओगे, मैच दिस टू, दोनों को मैच करो। ये नहीं है मुझे करना चाहती हूँ चांद तक पहुंचना है, कर मैं इतना रही हूँ, उसको एक्सपेक्टेशन को नीचे ले आओ, इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लो, एंड इट शुड बी मेंटेन्ड इन बिटवीन, दोनों मेंटेन होने चाहिए। देन इसके बाद अगर मैं बात करूंगी भाई इंट्रिंसिक हो गए, देन एक्सटेंसिक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आपकी फैमिली क्या सपोर्टिव है, क्या आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, सपोर्टिव है, क्या आपका रिलेशन उनके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आर यू इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड अ हेल्दी स्टेट ऑफ सोशल लाइफ और नॉट। योर सोशल लाइफ प्ले अ लॉट ऑफ बैरियर्स इन योर करियर,
अगर वो अच्छी नहीं है तो वो बैरियर्स की तरह काम करती है, बट अगर वो बहुत अच्छी है सो इट विल बिकम अ बैकबोन ऑफ योर्स। तो ऐसे लोगों के साथ रहो विच आर नॉट गिविंग यू दी नेगेटिविटी, बट हु आर एक्चुअली टेकिंग दैट नेगेटिविटी फ्रॉम यू एंड मेकिंग इट अ साइड वे, है ना, उसको कहीं ना कहीं बाहर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना सीखो, नेगेटिव लोगों को दूर करो, पॉजिटिविटी के साथ रहोगे, पॉजिटिव लाइफ में होगा ही, है ना। एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर हम इंट्रिंसिक पे कर ले कि नहीं आई कैन डू आई कैन डू आई कैन डू, बट माई पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, आई कैन नॉट डू। इफ माई फ्रेंड्स आर नॉट दैट सपोर्टिव, आई कैन नॉट डू। The in the surrounding where I am living, if they cannot support me, I cannot do that. तो वो सराउंडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटली रेगुलेशन, है ना, एनवायरमेंट का रेगुलेट करे। अब एनवायरमेंट में क्या क्या मिलेगा? अब सिंपल सी बात है, प्लांट के दोस्त तो है नहीं, फैमिली तो है नहीं, है ना, उसकी किसी के साथ शादी तो है नहीं, पार्टनर तो है नहीं यहाँ पर। तो उसके लिए कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे बच्चे? फोटोट्रोपिज्म, वर्नलाइजेशन, टेम्परेचर, लाइट, है ना, फोटोमोर्फिनोजेनेसिस कि कितना टाइम लग रहा है उसको, कितना टाइम चाहिए उसको लाइट के अंदर, इंड्यूस द मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, ग्रोथ का, ग्रेविटी क्या है आपका, रेनफॉल हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारे कहीं ना कहीं आपके ऐसे फैक्टर्स है जो एक्सटर्नली डिपेंड करते हैं। एनवायरमेंटल में आपका सारा आ जाएगा, पानी, है ना, वाटर, आपके गैसेस, आपका लाइट, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंट्रिंसिक में आ जाएंगे आपके अंदर आपके हॉर्मोन्स कैसे हैं, एंड आपके बॉडी में किस तरीके के जीन्स हैं, एंड किस तरीके के आपका प्रोटोप्लाज्मिक नेट प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि कितनी आपके अंदर एनर्जी है ना। ये क्या होता है आपके पास? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं आपका कब निकलता है? जब आप अपना रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देते हो जीपीपी पे से, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट में से। अगर आप रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देते हो कि कितना आपका रेस्पिरेशन में लॉस हुआ है प्लांट में, तो उसको मिल जाता है आपका एनपीपी। इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम 12th में ये। तो एनपीपी कितना है आपके अंदर बॉडी में, यानी कितना आपके अंदर बॉडी में एनर्जी है, कैलिबर है, दैट यू कैन डू द वर्क, दैट इज, एंड कितनी आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है ना, कितना बॉडी आपके सपोर्ट कर रही है, कितना आप हार्डवर्क कर पा रहे हो, है ना। ये तो नहीं बोलूंगी कि 24 घंटे में से भाई 22 घंटे पढ़ लो, यू कैन नॉट डू दैट, आप भी एक इंसान हो, नहीं कर पाओगे ना। तो वो चीजें कितना आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करे, दैट इज द इंटरनल फैक्टर। तो वही आपके हॉर्मोन्स आर द इंटरनल फैक्टर, ठीक है जी। चलिए, नाउ वी हैव द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हॉर्मोन्स। अब बात करते हैं इस चैप्टर की मेन टॉपिक पे, जहां पर हमें बातें ना करते हुए मुद्दे पे आना है, दैट इज द हॉर्मोन्स वाला चैप्टर। वैसे इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, नॉर्मल। अब बात करते हैं बच्चे हॉर्मोन्स पे, है ना, आज पूरा चैप्टर करवा देते हैं इसे। हॉर्मोन्स आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये केमिकल्स होते हैं बच्चे जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे टाइप के हॉर्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली 5 इन हॉर्मोन्स के बारे में बात करने वाले। कुछ होते हैं जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स, कुछ होते हैं जो आपकी ग्रोथ को कम करते हैं, जिनको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं। द ग्रोथ प्रमोटर्स आर 3: ऑक्सिन, जिबरलिंस एंड योर साइटोकाइनेंस। योर ग्रोथ रेगुलेटर्स, सॉरी, ग्रोथ इनहिबिटर्स आर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। जल्दी से एक बार देखते हैं, आपको सिर्फ लर्न करना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाला होगा मैं एंड आपको समझा दूंगी। The plant growth hormones or the plant regulators exhibit these characteristics। देखो क्या क्या करता है आपका, डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन करता है प्लांट का। डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड करना, इलोंग करना, फॉर्मेशन ऑफ लीफ का बनाना, फ्लावर्स का बनाना, स्टेम का बनाना। देन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट करता है, फ्रूट को कहीं ना कहीं राइपन पका देता है। सीड डोरमेंसी ला रहा है। सीड डोरमेंसी क्या होता है कि भाई ऐसी कंडीशन जहां पर आपका सीड जर्मिनेट ही नहीं करना चाहती है, सो रही है सीड, है ना, विल्टिंग कर रहा है, यानी कि मुरझा रहा है आपके प्लांट को, कहीं ना कहीं आपके प्लांट को सेनेसेंस की तरफ में लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनहिबिटर का काम है ये विल्टिंग का। चलिए अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हार्मोन, दैट इज द ऑक्सिन व्हिच इज द ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है आपका? जीआर, ग्रोथ रेगुलेटर। सबसे पहला नेचुरली जो हमें मिलता है दैट इज द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ये लर्न रखना है बच्चे, नीट में बार बार क्वेश्चन आता है इन नाम्स पे। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA। तो IAA, IBA आर द नेम ऑफ योर ऑक्सिन, जो कि नेचुरली ऑकरिंग है। ये आपके यूज किए जाते हैं बहुत सारी जगह, पार्थेनोकार्प पे हम इसमें यूज करते हैं, आगे मैं इसका फंक्शन बताऊंगी आप लोगों को। Then in the synthetic we have 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, तो डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आपके पास नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। जितने भी आपके एसिटिक एसिड है, ब्यूटरिक एसिड है, वो सारे आपके ऑक्सीन्स में आते हैं। क्या काम होता है बच्चे इनका? कि सेल की रैपिड ग्रोथ करते हैं, सेल का इलोंगेशन करवाते हैं। देखो यहाँ पर, है ना, रैपिड ग्रोथ करी इन्होंने, आपकी रैपिड ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका ऑक्सीजन के अंदर, एंड इलोंगेशन भी आपका यही करवाएंगे।
क्या कर रहे हैं भाई, सेल का इलोंगेशन करवा रहे हैं ऑफ द स्टेम इन द रूट। एपिकल डोमिनेंस, एपिनेंट डोमिनेंस लाते हैं। एपिकल डोमिनेंस यानी कि जो आपके एपेक्स है रीजन वो ज्यादा बड़े बड़े होंगे। अगर किसी प्लांट में मैंने बोला कि उसका बीच वाले पार्ट से ज्यादा ऊपर वाला पार्ट बड़ा था, शूट वाला पार्ट एंड रूट वाला पार्ट आर वेरी वेरी लॉन्ग एंड बीच में उसका ट्रंक इतना नहीं था ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वो एपिकल डोमिनेंस है, उसके एपिकल रीजन ज्यादा बड़ा है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका इंडोल एसिटिक एसिड होगा, यानी कि ऑक्सीजन होगा। क्योंकि ये आपका क्या करता है, एपिकल बर्ड्स को सप्रेस करता है एंड ग्रोथ ऑफ द लिटिल बर्ड करवाता है। देन इसके बाद आएगा आपका इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जैसे कि मैंने बोला था कि पार्थेनोकार्पिक में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्लांट है, अभी मेरे पास कोई फ्लावर है या फिर कोई फ्रूट है ना, कोई मैंने यहाँ पे फ्रूट ले लिया, ठीक है, मैंगो ले लो। मैंगो के अंदर मैंने बोला मैंने इंजेक्शन लगा लिया, मैंने इसको बिना ही क्या बोलते हैं, बिना ही इसको फर्टिलाइज करे मैंने इसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया और मैंने बोला कि यार अपना बिना सीड के तुम यहाँ पर आ जाओ। अगर माई मैंगो विल ग्रो विदाउट द सीड, अगर कोई भी प्लांट आपका बिना सीड के ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पार्थेनोकार्पिक है। कुछ कुछ पार्थेनोकार्पिक आपकी नेचुरल होती है, कुछ कुछ आपके क्या होती है बच्चे, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक होती है। आर्टिफिशियल के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जैसे सब इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन यानी कि मैं खुद से ऑक्सीजन वहां पर दे रही हूँ, दैट इज द आर्टिफिशियल। वाटरमेलन को हम आजकल कर रहे हैं बिकॉज वाटरमेलन के अंदर आपको पता है बहुत सारे सीड्स होते हैं और वो सीड्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बेकार है, हम थक जाते हैं उनको निकालते निकालते। तो हमने क्या करा है, अभी चाइना के अंदर ये देखने को मिल गया है एंड आई गेस इंडिया में भी अब आने ही वाला है ये। तो क्या करा है हमने भाई, आपके जो वाटरमेलन है, वाटर मेलन है, इसके अंदर से क्या करा, सीड्स को निकाल दिया। पहली जब ये ग्रोथ हो रही थी तो इसके अंदर मैं इंजेक्शन लगा दिया ताकि बिना फर्टिलाइजेशन के ही मेरा ये जो ओवरी है ना, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट सीड फॉर्मेशन। तो इसको हमने क्या बोला, पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी कहीं ना कहीं विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट को बनाना, दैट्स कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। टोमेटोस बनाए हमने सीडलेस, जितने भी सीडलेस प्लांट है, नेचुरली भी होता है बच्चे आपके बनाना में, बनाना है सीडलेस, तो नेचुरली उसमें क्या हो रहा है आपका पार्थिनोकार्पी। नेचुरली बनाना के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। then after that you will see it prevent the premature fall, यानी कि जो आपका मेच्योर प्लांट है भी नहीं, है ना, मेच्योर हुआ भी नहीं है, उसका जो फॉल हो रहा है फ्रूट्स का, लीव्स का, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है बिकॉज अच्छा है, रेगुलेटर है, ग्रोथ रेगुलेटर। यूजफुल इन द स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग क्या होता है, जब कभी भी आप लेयरिंग कटिंग एंड ग्राफ्टिंग करते हो, विच आर द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसका मेथड है बच्चे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है तो वहां पर आपने सुना होगा तीन चीजें होती है ना, फर्स्ट इज दी लेयरिंग, सेकेंड इज द कटिंग एंड थर्ड वन इज द ग्राफ्टिंग। इनके बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आई हैव परफॉर्म्ड दीज थ्री, मैंने तीनों के जितने भी टाइप्स है सबको मैंने यहाँ पर कराया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर जितने भी आपकी जो लेयरिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, कटिंग का मतलब होता है आपने स्टेम कट कर दिया एंड देन उसको बो दिया, फिर वह स्टेम के अंदर आपने ऐसे ग्रोथ मीडियम दे दिया, उसके ऊपर मोसेस बांध दिए ताकि वहां से आपका रूट्स जो है, आई मीन आपका शूट रीजन जो है वहां से निकल जाए, है ना। या फिर अगर आप उस अपर वाले पार्ट को जाकर ग्रो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां से आपका रूट रीजन निकलेगा, बट आपको उसके लिए रूटिंग मीडियम एंड शूटिंग मीडियम देना पड़ेगा। तो ये जो मेरा रूटिंग मीडियम एंड शूटिंग मीडियम है वो एक्चुअली है क्या, इट विल कंटेन माय ऑक्सीजन। इसके पास मेरा ऑक्सीजन होगा बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरा रूट वहां से आए, है ना, मैं चाहती हूँ मेरा शूट निकल के आए। देखो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, देखो वेयर इज माय पेन, हाँ जी, अब देखना यहाँ पर, पहले आई विल इरेज दिस ऑल। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर बच्चे, सपोज मैंने ये मेरा एक प्लांट फ्लावर था, है ना, रोज में आपको देखने को मिलता है ये सुंदर सा फ्लावर, मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये इसकी रूट्स थी, कट कर दिया। या तो मैं इस ऊपर वाले पार्ट को लेके जाऊं, है ना, और इसको सॉइल में दबा दूं, तो यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, रूट मीडियम, ताकि मेरी रूट यहाँ से ग्रो कर पाए और मेरा पूरा प्लांट यहाँ पर आ जाए। वही अगर मैं इसका नीचे वाला पार्ट को यहीं पे आके यहीं पे रहने देती हूँ, उस वाले पार्ट को यहीं पर ही रहने देती हूँ, ऊपर से इसका प्लांट तो हट गया, तो मैं इसके ऊपर क्या बांधूंगी, आपके मोसेस बांधूंगी, यानी कि मोसेस यानी कोई भी प्लांट पत्तियां बांधूंगी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं मैं क्या दूंगी, आपका शूट मीडियम। क्या दूंगी बच्चे, शूट मीडियम, ताकि यहाँ से क्या निकल जाए, शूट निकल जाए, न्यू पत्तियां, न्यू फ्लावर्स यहाँ पर आपको देखने को मिले आगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या दे रही हूँ, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी मैं क्या दे रही हूँ, आपका ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन दोनों की तरह ही, दोनों में ही ग्रो करता है, चाहे वो रूट मीडियम हो चाहे वो शूट मीडियम हो। इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग हम क्या करते हैं बच्चे, दो प्लांट्स को मिला देते हैं। सपोज मैंने बोला कि मैंने अभी यहाँ का इसका ऊपर पार्ट, इसका वाले का ऊपर पार्ट ले लिया,
ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ले लिया और मैं चाहती हूँ ये कोई मेरा फॉरेनर प्लांट है, मैं चाहती हूँ ये हमारे देश में मतलब हमारे देश में ही पैदा हो पाए, है ना, हमारे देश के अंदर ही देखने को मिले। तो मैं क्या करूँगी कि दूसरे प्लांट के अंदर उसको कट करूंगी, उसका ऊपर का सरफेस, और इस प्लांट को जोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं रैप कर दूंगी इन दोनों को आपस में, और यहाँ पर दे दूंगी मैं आपका क्या, ऑक्सिन, ताकि वो इन दोनों को जोड़ पाए प्रॉपर, और यहाँ से इसी रूट के साथ, इसी रूट के साथ इस वाले फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है जी, तो इस वाले फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ऊपर वाले को हम बोलते हैं सायोन, नीचे वाले को हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है जी, दैट्स कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनिशिएट हो जाएगा रूटिंग एंड शूटिंग, एंड लेयरिंग में भी हम यही कर रहे हैं। देन इसके बाद बचा रहेगा प्रमोट दी सेल ग्रोथ, प्रमोट दी फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, एग्जांपल है पाइनएप्पल दे रखा है। 2,4-D वाइडली यूज होता है हर्बिसाइड, ये हमेशा याद रखना। 2,4-D जो है आपका, वो हमेशा हर्बिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है, यानी कि जितने भी आपके अनडिजायरेबल वीड्स हैं जो कि डायकोट प्लांट में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से हटा सकते हैं। हेल्प इन द सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है आपका ऑक्सीजन। Now after oxygen we have the gibberellin, which is the second growth hormone। क्या है ये भी आपका ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है, ये कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इनहिबिट नहीं करता है। सो यहाँ पर आ जाएगा ग्रोथ प्रमोटिंग। अब इस ग्रोथ प्रमोटिंग में आपने देखा था कि देयर आर मोर देन 100 से भी ज्यादा जिबरलिन्स है, ये नंबर याद रखना आ सकता है नीट में कि कितने जिबरलिन्स हैं हमारे पास, दैट इज मोर देन 100 जिबरलिन्स आर सीन, GA1 GA2 GA3 एंड सो ऑन, हम यहाँ पर GA 100 तक देख सकते हैं, एंड इवन मोर देन दैट। दे आर एसिडिक इन नेचर, हमेशा याद रखना कि आपका जिबरलिन्स एसिडिक है, क्यों, बिकॉज इसके पास क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कैन यू सी दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यहाँ पर है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन योर जिबरलिन्स। नाउ देखो यहाँ पर ये आ गया, एंड आपका ये भी याद रखना कि ऑक्सीजन भी एसिडिक है, बिकॉज वहां पर एसिटिक एसिड हम बता रहे हैं ना, एसिटिक एसिड इज एसिडिक। देन आ जाएगा आपका प्रमोट करता है बोल्टिंग, बोल्टिंग को प्रमोट करा, यानी कि सडन जो इलोंगेशन हो रहा है आपके इंटरनोड्स के अंदर, इंटरनोड्स आपके सडन बढ़ जाती है, एकदम से इंटरनोड बढ़ रही है, बीच वाला पार्ट जो है बढ़ रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, आपके जिबरलिन्स की वजह से होता है। जैसे कि बीट रूट एंड कैबेज के अंदर ना पत्तियां एकदम से बढ़ जाती है बीच में से, एपिकल्स एपेक्स नहीं बढ़ रहे हैं। आपका जो ऑक्सिन है वो एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ये आपका मिड पार्ट का बोल्टिंग करवाता है ना। देन आ जाएगा आपका बच्चा डिले करता है सेनेसेंस, जैसे आपका वो करता है प्रीमेच्योर को फॉल को रोकता है ऑक्सीजन, ये आपके सेनेसेंस को डिले करता है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, ये भी पार्थेनोकार्पी बढ़ाता है। इलोंगेशन करवाएगा आपके प्लांट्स के, जितने भी स्टेम्स हैं, जितने भी आपके स्टेम्स है रूट मीडियम में, उन सबके इलोंगेशन करवाएगा, सेल्स अब डिवाइड हो चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑक्सीजन करवा रहा है, इलोंगेट ये करवा रहा है, कभी कभी इलोंगेट ऑक्सीजन भी करवाता है। देन आ जाएगा इंड्यूस दी मेलनेस, यानी कि कुछ प्लांट के अंदर ये मेलनेस भी लाता है, यानी कि एंथर वगैरह जो है कहीं ना कहीं वहां पर आपको ग्रोथ जो होती है उसके एंथर की, वो आपका जिबरलिन्स करवाता है। दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जितने भी हाइड्रोलिटिक यानी कि हाइड्रो मींस वाटर, लिटिक यानी कि तोड़ना, तो जितने भी आपके वाटर के प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम्स है, उनको भी कहीं ना कहीं कौन देखता है, आपका जिबरलिन्स ही देखता है। फॉर एग्जाम्पल लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, है ना, एंडोस्पर्म के अंदर देखो कहीं ना कहीं जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मेशन कौन करवाता है, आपका जिबरलिन्स। ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी, हमेशा याद रखना सीड डोरमेंसी कौन ब्रेक करता है, दैट इज द जिबरलिन्स। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इट शुड बी देयर, ये ना हमेशा आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये आ सकता है एग्जाम में कि हु ब्रेक्स द सेल डोरमेंसी या सीड डोरमेंसी, तो वो आ जाएगा आपका जिबरलिन्स। नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, दैट इज द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये आपके सेल का रैपिड डिवीजन करवाता है, बहुत रैपिड सेल डिवीजन करवाता है। रैपिड सेल डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, रूट एपेक्स का हो गया, शूट बर्ड का हो गया, यंग फ्रूट का हो गया, किसी का भी होगा, सेल डिवाइड 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 आपका साइटोकाइनिन करता रहेगा। इलोंगेट जिबरलिन्स ऑक्सिन दोनों करता है। मूवमेंट ऑफ द साइटोकाइनिन इज बेसिपिटल एंड पोलर, हमेशा याद रखना बेसिपिटल होती है। बेसिपिटल का मतलब क्या होता है कि बेस पे आपका पुराना, फिर नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया, ऊपर 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 आता रहेगा, दैट्स कॉल्ड बेसिपिटल। पोलर होती है, यानी कि एक पोल एंड दूसरे पोल पे डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पर सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर न्यू आ रहा है, यहाँ पर ओल्ड आ रहा है, तो मतलब पोलर, दो पोल्स यहाँ पर काफी क्रिएट हो चुके हैं, पोलर होगा, बेसिपिटल होगा। देन आ जाएगा आपके पास नेचुरली कौन कौन से होते हैं, जिएटिन, कॉर्न कर्नल एंड आपके कॉर्न का कर्नल एंड कोकोनट मिल्क में आपको देखने को मिलते हैं, एंड आइसोपेंटाइल अडेनिन, है ना, आइसोपेंटाइल अल्डेनिन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बच्चे, नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या है आपका, दैट इज दी काइनेटिन, बेंजिल
एडेनिन, देन आपका आ जाएगा डायफिनाइल यूरिया एंड आपका आ जाएगा थिया डायाजूरोन। देखो ये सारे जितने भी टफ टफ नाम है ना, क्या करना है आपको, एक पेज लेना है ना, उस पेज पे लिख लो कि ये सारे मेरे जिबरलिंस है। मैंने तो ऐसे याद किया था। देन मैंने एक पेज लिया, उसमें लिख दिया मैंने सारे ऑक्सीजन है। उसमें से लिख दो यहाँ पे सिंथेटिक है, ये आपके नेचुरल है। ये लिख दो सिंथेटिक है, आपके नेचुरल है। ये आपके साइटोकाइनिन है ना, ये आपके सिंथेटिक है, ये आपके नेचुरल है। मैंने यहाँ पे सिंथेटिक लिखा, मैंने यहाँ पे हैंड टू हैंड लिख दिया कि अच्छा ये हर्बिसाइड्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना। 4D आपका 2D 2 4D आपका यहाँ पर हर्बिसाइड्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हैंड टू हैंड वहां पर उसको लिखते रहो। तो ऐसे करते 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 हमें लर्न करना है, बिकॉज मोस्टली चैप्टर में लर्न करने वाला, समझने वाला कुछ भी यहाँ पर एज सच नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सिंथेटिक क्या क्या है, एंड सिंथेटिक में आ जाएगा काइनेटिन, बेंजिल बेंजील अडेनिन है ना, बेंजील अडेनिन। देन आ जाएगा आपके पास डायफिनाइल यूरिया, देन आ जाएगा आपके पास थायडियाजूरोन। चलिए स्ट्रक्चर्स बस देख के जाना, लर्न मत करना, बिकॉज मोस्टली इनके स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास, इट प्रमोट्स अ लेटरल एंड एडवेंटिशियस रूट ग्रोथ। ये आपके शूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कितनी ग्रोथ होगी, कैसे ग्रोथ होगी, हर एक चीज आपकी ये कहीं ना कहीं बताते हैं आपके एडवेंशियस शूट ग्रोथ। देन इसके बाद आएगा इट यूज इन इनिबिटिंग दी शूट ग्रोथ इन दी कल्चर। इनिशिएट है ना, इनिबिटिंग नहीं, इनिशिएट करता है ये आपके शूट ग्रोथ को भी इनिशिएट करता है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आपके हेल्प इन ओवरकमिंग दी एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस को रोकता है। अब यहाँ पर देखो उल्टा काम कर रहा है ना, ऑक्सीजन जो आपका डोमिनेंस बढ़ा रहा है, उस डोमिनेंस को रोकने का काम कौन करेगा, आपका साइटोकाइनिन कर रहा है। स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया था नीट के अंदर कि कौन स्टिमुलेट करता है क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन, दैट इज दी साइटोकाइनिन। वही अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिर्फ अब आपको लर्न करने हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप, मैं पूरा आपको डाल दूंगी, बस आपको लर्न करना है कि क्या क्या चीजें आपका साइटोकाइनिन कर रहा है, कौन कौन चीजें आपके जिबरलिंस करता है, कौन आपका ऑक्सीजन करता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास फाइनली इनिबिशंस वाले, ये हो गए आपके ग्रोथ इनिबिटर्स। इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनिबिटर्स। मोस्टली इसका काम होता है आपका इथाइलिन का राइपनिंग करवाना। क्या होता है, गैसियस हार्मोन है ना, ये ऑलरेडी एक ऐसा हार्मोन है जो आपका गैस फॉर्म में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है विच इज प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, दैट इज द इथाइलिन। इथाइलिन के आपको पता ही है, इथाइलिन आपने कार्बन एंड कंपाउंड है ना, कार्बन एंड कंपाउंड कह रही हूँ 10th का, बट आपने आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहां पे आपको पता है कि इथाइलिन क्या होता है। ठीक है जी, इथीन के अंदर डबल बॉन्ड, दैट इज इथाइलिन। अभी जो इथाइलिन है ये कहीं ना कहीं राइपनिंग करवाता है आपके फ्रूट्स के एंड टिश्यू की, जो अंदर को करते हैं आपके सेनेसेंस। हमेशा याद रखना इथाइलिन ना, फॉर एग्जांपल आपके प्याज आपके अनियन में बहुत देखने को मिलता है। अब सपोज मैंने बोला कि आपका अनियन रखा था आपके साथ पटेटो के साथ, और ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, पटेटो के साथ हम अनियन रखने। अब पटेटो के साथ भाई अनियन रखना विच मीन्स कि यहाँ से इथाइलिन ट्रांसफर करना पटेटो पे, और पटेटो पे फिर क्या आ जाएगा, आई बर्ड, पोटैटो आई हो जाएगा, पोटैटो बर्ड आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो। और अगर पोटैटो ट्यूबर्स आ गए मतलब पोटैटोस पकने लग जाएंगे, है ना, उन पे से स्टेम्स निकलने लग जाएंगी, पत्तियां निकलने लग जाएंगी, बिकॉज दे आर द मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम पे। तो कहीं ना कहीं आपका पोटैटो राइपन हो जाएगा। सो इसलिए कभी भी प्याज और आलू को साथ में नहीं रखना है। आलू कैन राइपन बिकॉज ऑफ द अनियन इथाइलिन, अनियन के अंदर काफी ज्यादा लेवल पे इथाइलिन होता है। सपोज आप लेके आए एक पपाया, है ना, और आपके पास 3 पपाया है जो कहीं ना कहीं कच्चे हैं, उस पपाया को इन 3 पपाया के साथ रैप करके रख दो रात में, इसका इथाइलिन यहाँ से उड़ के चला जाएगा इनके ऊपर, एंड ये कहीं ना कहीं राइपन हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो ये इथाइलिन क्या है, पकाने वाला है, कहीं ना कहीं आपका हार्मोन है। ये वो इंसान है जो किसी के साथ भी बैठ जाए बस पकाने में कसर नहीं छोड़ते, पका देख के पका ही डालती हैं। सो ये हो जाएगा आपका इथाइलिन का काम बच्चे। नाउ हियर इज दी ऑल फंक्शन ऑफ योर थायराइड, जैसा हमें रीड आउट करना है। हैसन करता है राइपनिंग, राइपनिंग बनाता है, कंट्रोल करता है एपिनेस्टी ऑफ द लीफ। एपिनेस्टी का मतलब होता है आगे से जो फोल्ड हो जाते हैं ना आपकी लीफ, ऐसे करिए पत्तियां फोल्ड होने लगती है आगे से, तो उसको रोकता है ये। ब्रेक करता है सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, सीड एंड बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करा ताकि फ्लावरिंग वहां पर हो पाए, है ना। सीड डोरमेंसी अगर टूटेगी बचे तभी तो सीड ब्रेक होगा, सीड ब्रेक होगा तो फाइनली आपका क्या निकलेगा, ऊपर वाला प्ल्यूमुल और नीचे आपका रूट्स निकलेगा, यानी कि आपका यहाँ पर निकलेगा रेडिकल। तो ऊपर नीचे से निकलेगा रेडिकल, ऊपर से निकलेगा आपका शूट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्ल्यूमुल। तो ये कब निकलेगा, जब आपका क्या होगा, सीड डोरमेंसी टूटेगा।
देन इसके बाद इट स्टिमुलेट्स द रैपिड इलोंगेशन ऑफ द पेटियोल एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स एंड पेटियोल का भी इलोंगेशन बनाता है। पेटियोल क्या होता है, सपोज दिस इज माय लीफ, पत्ती, पत्ती का ये वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पेटियोल एंड दिस इज द लीफ बेस एंड दिस इज द लेमिना। सो इस पेटियोल को बढ़ाना, इलोंगेट करना का काम भी आपके किसका, इथाइलिन का है। तो कुछ कुछ जगह पर काम भी कर रहा है, कुछ कुछ जगह पर हमें इनहिबिट भी कर रहा है। इट्स प्रमोट्स द सेनेसेंस, सेनेसेंस को बढ़ाता है बच्चे, है ना, कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस, यानी कि इनहिबिटर्स है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। एंड एब्सेशन ऑफ द लीव्स ऑफ द फ्लावर, लीव्स का झड़ना भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। इंड्यूस द रूट ग्रोथ, रूट हेयर्स फॉर्मेशन एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस एरिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार नीट में आया था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़वाता है बाय इंक्रीजिंग द रूट हेयर्स। तो वो कौन सा आपका, दैट इज द इथाइलिन बच्चे। हाँ देखो, बनानास के अंदर भी सेम होता है, अगर कच्चा बनाना है तो एक पके बनाने के साथ रख दो, ये आपका इथाइलिन उसको उनको सबको पका देगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, कच्चा एक पके हुए के साथ रखा हुआ, ये भी आपको इसको पका देगा। ये स्टिमुलेट करता है फीमेलनेस, है ना, ये फीमेलनेस बढ़ाता है, जबकि मेलनेस कौन बढ़ाता था आपका, दैट इज द साइटोकाइनिन। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकोट सीडलिंग। चलो एब्सिसिक एसिड देखते हैं, ये भी अगेन बच्चे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं। एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट टू गैस जीएए, यानी कि आपका जिबर्लिन्स के साथ एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं उनके। देन इसके बाद इनहिबिट दी, क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट द एब्सेशन ऑफ द एंड द डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को बढ़ाता है। एब्सेशन आपकी जितनी पत्तियां बिखर रही है उनको बढ़ा रहा है, फ्लावर शेड ऑफ कर रहे हैं उनको बढ़ा रहा है, एब्सिसिक एसिड, है ना, एब्सेशन कर रहा है यहाँ पर। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस है तो हम क्या करते हैं, पतले होते रहते हैं ना, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका स्ट्रेस की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर मेरा प्लांट में भी सेम चीज देखने को मिल रही है कि वो पत्तियां शेड ऑफ होती जा रही है ना, पत्तियां पीली पड़ रही है, पत्तियां मुरझाई हुई है, वेटलिंग हो रही है, उनका एब्सेशन देखने को मिल रहा है फ्लावर्स का, तो वो क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज वहां पर एब्सिसिक एसिड ज्यादा है। ठीक है जी, विच इज द स्ट्रेस हार्मोन। इंड्यूस करता है एब्सेशन, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, डोरमेंसी को बढ़ाएगा। अगर मुझे सीड को जर्मिनेट नहीं करवाना, अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा सीड अभी फ्लावर आए, है ना, मैं नहीं चाहती अगर मेरा फ्लावर वहां से भी राइपन करे, तो व्हाट विल आई डू, मैं उस सीड को किस में डाल दूंगी बच्चे, मैं उस सीड को किस मीडियम में डाल दूंगी, मैं उसे अपना एब्सिसिक एसिड के मीडियम में डाल दूंगी। ठीक है जी। इट इंड्यूस द सेनेसेंस इन द लीफ, सेनेसेंस बढ़ाता है। एक्सेलरेट द डोरमेंसी इन द सीड, दैट इज हेल्पफुल फॉर द स्टोरेज ऑफ पर्पस, है ना, स्टोरेज के लिए कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज मुझे सीड की डोरमेंसी उस टाइम पे चाहिए। स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करने में भी हेल्प करता है ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लर्न करना है। देखो ग्रोथ क्या होता है, उसका कर्व सब कुछ हमने समझ लिया। देन इसके बाद हार्मोन में क्या क्या चीजें हैं, कौन रेगुलेटर्स है, कौन प्रमोटर्स हैं, कौन आपके इनहिबिटर्स है, और कैसे इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसा एक हार्मोन भी है जो दोनों काम कर रहा है, दैट इज द इथाइलिन, है ना, गैसियस हार्मोन। तो वो सब आपको याद करना है। आफ्टर दैट हम एंड पे आ चुके हैं चैप्टर के, दिस इज द लास्ट टॉपिक, है ना। इसके बाद आई गेस वर्नलाइजेशन है, हाँ, फिर उसके बाद एक खत्म, ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यस, तो फोटोपिडिज्म क्या होता है बच्चे, आपको कितना पीरियड चाहिए, यानी कितना आपके प्लांट को सनलाइट चाहिए, है ना, कितना आपके प्लांट को सनलाइट चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा आपका फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड यानी कि मैंने बोला कि एक प्लांट है जिसको कहीं ना कहीं काफी टाइम चाहिए तभी वो ग्रो कर पाएगा, और एक ऐसा प्लांट है जिसको कम लाइट भी मिले तो भी इट कैन ग्रो और इट कैन सर्वाइव, और एक ऐसा प्लांट है जिसको कुछ मतलब बहुत ही कम भी चलेगा एंड बहुत ही ज्यादा भी चलेगा, दैट पर्टिकुलर प्लांट इज वेरी न्यूट्रल, इतना ज्यादा कम भी नहीं है, इतना ज्यादा ज्यादा भी नहीं चाहिए उसको, मीडियम में कुछ चाहिए। हाँ, दो तीन चार आपको प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तीन कैटेगरी। तो सिमिलर सी बात है, फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कि कितना मुझे आपका, है ना, कितना मुझे लाइट चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ द लाइट ड्यूरेशन दैट माय प्लांट नीड, कितना उसको आपका डे टाइम चाहिए। हमने हमारे प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक तो यह चाहिए जिसको लॉन्ग डे टाइम चाहिए, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, इसको चाहिए ही चाहिए, है ना। एक चाहिए हमारा शॉर्ट डे प्लांट, जिसको ज्यादा टाइम पीरियड नहीं चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स हमारे। तो शॉर्ट डे प्लांट में देखो सिर्फ वही ग्रो कर रहा है जिसका शॉर्ट डे है ना। वही अगर हम बात करेंगे आपका न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर, भाई न्यूट्रल प्लांट्स क्या है कि भाई उनको पता है कि मुझे इतना ही मिनिमम लाइट चाहिए एंड आई विल ग्रो इन दिस, है ना, मुझे इतना मिनिमम लाइट चाहिए एंड आई विल ग्रो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो वो दे न्यूट्रल है, उनको ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं चाहिए, उनको ज्यादा कम टाइम भी नहीं चाहिए, एंड दे कैन ग्रो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सर्दी और गर्मी की बात करूं, है ना, तो जो आपके प्लांट सर्दियों में आते हैं, है ना, जो आपके प्लांट सर्दियों में आते हैं उनको लंबा दिन चाहिए,
सिंपल सी बात है। सॉरी, लंबी रात चाहिए उनको, दिन कम चाहिए, दिन कम हो गया उनका। वही अगर मैं बात करूं, अगर आपके ऐसे प्लांट जो आपके समर रीजन में आ रहे हैं, है ना, समर में आ रहे हैं, तो यानी कि उनको दिन ज्यादा चाहिए, तो वो लॉन्ग डे वाले हैं। एंड कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपके मीडियम वाले वेकेशन में आएंगे, यानी कि आपके बसंत में हो गए, ऑटम्स में हो गए, रेनी सीजन में हो गए, दैट आर द डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि उनको जितना दिन है उतनी ही लाइट आपकी चाहिए। एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप डाल देंगे, विंटर्स एंड समर्स एंड आपका नॉर्मल ऑटम क्रॉप्स का। देन हम बात करते हैं बच्चे आपका वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या प्रोसेस है? यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके प्लांट्स के अंदर कितना लो टेम्परेचर हम उनको दे सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रमोट द फ्लावरिंग। देखो मैंने कहा कि भाई मेरा एक फ्लावर है, ठीक है, अभी वो कहीं ना कहीं खिला नहीं है ना, खिल नहीं पाया, तो मुझे चाहिए लो टेम्परेचर ताकि ये ब्लूम कर पाए, लाइक दिस। क्या कह रही हो मैम? खिलने से पहले ज्यादा सुंदर था। कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि ये खिल पाए बड़े आराम से। तो मुझे अगर इसको खिलाना है, तो यानी कि इसको ब्लूम करवाना है, तो आई नीड दी लो टेम्परेचर, दैट्स लो टेम्परेचर इज कॉल्ड दी वर्नलाइजेशन। बहुत सारे प्लांट्स को चिलिंग टेम्परेचर चाहिए सो दैट दे कैन फ्लावर इट, ठीक है। क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों आपको देखने को मिलेगा वर्नलाइजेशन। एडवांटेज क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को बढ़ाता है, साथ ही में ये आपको मेच्योरिटी तक पहुंचा रहा है। सिंपल सी बात है कि ब्लूम करें तो यानी कि मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, सम फूड प्लांट स्प्रिंग एंड अ विंटर वेराइटी, वेयर इन द स्प्रिंग वेराइटी टिपिकली प्लांटेड इन द स्प्रिंग। वो स्प्रिंग के अंदर ही क्यों होता है? हैंस द फ्लावर प्रोड्यूस अ ग्रेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पर उस टेम्परेचर के अंदर हम ग्रो कर पाएंगे, तभी हम उस टेम्परेचर में स्प्रिंग प्लांट, स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग प्लांट्स ही देख पा रहे हैं, क्योंकि वो उस सीजन में ही अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग बच्चे कि मैं अभी पढ़ा पा रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं अपना पूरा सिलेबस कर चुकी हूँ, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, अपने मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। अगर मैं बिना मास्टर्स कंप्लीट करे, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे मैं सीधा आ जाऊँ कि चलो मुझे बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या आई विल बी एबल टू? नो। तो विच मीन्स कि मुझे ये डिग्रीज चाहिए, मुझे ये स्टडीज करनी है, तब जाकर मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये नहीं मानती कि डिग्री मुझे चाहिए तभी पढ़ा पाऊंगी, मैं ये मानती हूँ कि मुझे नॉलेज चाहिए तब मैं पढ़ा पाऊंगी, है ना। अब वो नॉलेज अगर बेशक से मुझे डिग्री से मिल रही है तो डेफिनेटली, तो वो चीज है। हाउ मेनी नॉलेज यू हैव दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट डिग्री यू हैव डजंट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, अपना देखना है कि कौन सा, कितनी नॉलेज हम यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी नॉलेज हमारे पास है। तो सिमिलर सी बात है यहाँ पर वर्नलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं, कितना टेम्परेचर हमें चाहिए और कितना टेम्परेचर हमें मिल पा रहा है ताकि हम ब्लूम कर पाए, ठीक है जी। एक होता है आपका बाइनियल प्लांट, जिसको कहीं ना कहीं 2 साल चाहिए होता है अपना फ्लावर्स को ब्लूम करने के लिए, फ्लावरिंग दिखाने के लिए, यानी कि उसको 2 इयर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके स्प्रिंग डेज के अंदर, समर डेज के अंदर जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बाइनियल होते हैं। चलिए बच्चे, विद दिस वर्नलाइजेशन कंप्लीट, फोटो पीरियडिज्म कंप्लीट, आपके ग्रोथ हार्मोन्स कंप्लीट, और उससे पहले हम ग्रोथ रेगुलेटर्स, आई मीन ग्रोथ के बारे में बात कर चुके हैं, जो जो आपकी ग्रोथ होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस, कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं, देन आई विल एंड द लेक्चर, ताकि हमारा एक, है ना, मतलब एक छोटे से लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर, एंड आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए। चलिए बच्चे, चलिए एक बार रीड करिए, मैं पानी पी रही तब तक। यस। सो प्लांट फॉलोज करता है डिफरेंट पाथवेज इन द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और द फेजेस ऑफ द लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। प्लांट डिफरेंट पाथवे शो करता है बच्चे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंट, डिफरेंट, अगर मैं डिफरेंट पाथवे ऑफ द लाइफ स्टाइल शो करूँ, दैट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी तो नहीं होगा मीन्स कि इतना हम इलास्टिक है, वो तो आपके टिश्यूज की वजह से आता है ना, कोलन काइमा की वजह से आता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी कोलन काइमा देता है। मैच्योरिटी आपके वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर प्लास्टिसिटी क्या करता है कि डिफरेंट, अगर मुझे पाथवे दिखाना है कि अगर मैं इस यानी कि अगर मैंने बोला कि मेरे ग्रोथ के बहुत सारे पाथवेज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट फैक्टर। सपोज मैंने बोला कि अगर लाइट ज्यादा है तो आई विल ग्रो मोर, लाइट कम है तो आई विल ग्रो लेस, पानी की ज्यादा है तो आई विल ग्रो मोर, पानी कम है तो आई विल ग्रो लेस। तो दीज आर द डिफरेंट पाथवेज डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड द फेज ऑफ द लाइफ, दैट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। नीट 2021 में आया है। चलिए देन आ जाएगा हमारे पास, द स्पीशीज विच हैव इंट्रोड्यूस फॉर द ऑर्नामेंटल बट बिकम द ट्रबलसम वीड इन द इंडिया। कौन सा है भाई? ये आपको पता ही है, दैट इज द
पार्थेनियम, इकोर्निया, प्रोसोपस एंड ट्रापा। द करेक्ट आंसर इज इकोर्निया, ना। इकोर्निया आपको पता ही है, दैट इज दी वाटर हाइसिंथ भी था, एंड साथ ही में इकोर्निया की एक और कैटेगरी आई थी जो कहीं ना कहीं आपके लिए टेरेबल है, टेरेबल। ना इसके बाद ट्रबलसम बन गई थी वो। ना इसके बाद विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी। कौन सा इनहिबिटरी नहीं है? एब्सिसिक, तो भाई इनहिबिटरी होता है। फिनोलिक एसिड, ये भी इनहिबिटरी है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर एब्सिसिक एसिड। यहाँ पर कौन सा नहीं है? पैरास्कॉर्बिक को भी ना पढ़ते हो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे पता है कि जिबरलिंस यानी कि जिबरलिक एसिड आर नॉट दी इनहिबिटरी, है ना। हमारा इनहिबिटरी नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जिबरलिंस विल बी द करेक्ट आंसर, यही है ना। हाँ, जिबरलिंस विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड्स आर एक्चुअली हेल्पफुल। चलिए ना यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे, आपका द प्रोसेस ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। प्रोसेस की ग्रोथ मैक्सिमम कब होती है? हमें पता है, अभी हमने देखा था। एक आता है आपका लैग फेस, एक आता है आपका लोग फेस, है ना, जहां पर हम बढ़ते हैं, यानी कि लोग फेस द करेक्ट आंसर। यस, लोग फेस द करेक्ट आंसर। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन, है ना, विच अपॉन स्पेयरिंग ऑन द शुगर केन, स्प्रे कर रहे हैं हम शुगर केन के ऊपर, ठीक है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की उसने लेंथ को बढ़ा दिया है, एंड दस इंक्रीज द ईल्ड ऑफ द शुगर केन क्रॉप, और शुगर केन का ईल्ड भी उसने बढ़ा दिया है। क्या बोला कि इसने कि शुगर केन पे हमने डाला, शुगर केन पे हमने स्प्रे कर दिया आपका ग्रोथ रेगुलेटर, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ओके, लेंथ को इंक्रीज करता है, साथ ही में इंक्रीज कर रहा है यील्ड। मतलब लेंथ कौन इंक्रीज करता है भाई? आपका जिबरलिंस, है ना। इलोंगेशन तो लेंथ आपका जिबरलिंस करता है, सिंपल सी बात है। नाउ इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस द फ्लावर, फ्लावर को प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगा आपके पाइनएप्पल को। Which combination of hormones can be applied to the artificially induced flowering in the pineapple plant throughout the year to increase the yield? Pineapple plant के अंदर मुझे flowering लेके आनी है, तो ऐसे कौन से hormones मैं डालूंगी वहां पर जो कहीं ना कहीं अप्लाइड आर्टिफिशियल, जो कहीं ना कहीं फ्लावरिंग ला पाए। तो फ्लावर लाना है मुझे। जिबरलिंस करेगा साइटोकाइनिन, ये तो इनहिबिट कर देगा। जिबरलिंस करेगा एब्सिसिक एसिड, इनहिबिट कर देगा। अच्छा, ये सेल डिवाइड करता है ना। फ्लावरिंग, फ्लावर भी लाना है एंड इलोंगेशन भी करवाना है ना। ये आपका फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा इथाइलिन एंड ऑक्सिन। देखते हैं एक बार, ऑक्सिन है ना, यस, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। क्यों बच्चे? देखो देखो, ये तो इनहिबिट कर रहा है, ये तो दोनों डिवाइड ही करते रहेंगे, इलोंगेट कर जाएगा। फ्लावरिंग का तो कोई लेन देन नहीं है, ये इनहिबिट करेगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। एंड में बचा हमारे पास ये, बिकॉज देखो मुझे पता है कि इथाइलिन कहीं ना कहीं प्रमोटर का भी काम करता है, ये आपके फ्लावरिंग को लेके आता है, सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। अगर सीड डोरमेंसी टूट रही है यहाँ पर, यानी कि फ्लावरिंग आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सिन एंड इथाइलिन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ fruit and leaves drop at early stages can be prevented by the application of। जितने भी मेरे fruits and leaves drop होते हैं, है ना। अच्छा, fruits and leaves को कौन बचाता है? आपका ऑक्सीजन बचाता है। अभी हमने पढ़ा है जस्ट के fruits and leaves का जितना भी प्री मेच्योर होता है आपका ड्रॉपिंग या प्री मेच्योर शेडिंग, आपका ऑक्सीजन बचाता है ना, अभी पढ़ा जस्ट। नाउ द एविना curvature is used for bioassay of। एविना कर्वेचर पे हम किसका बायोएसे लाते हैं? आई गेस इट इज इथाइलिन, मे बी, नो, इट इज एसिटिक एसिड, यानी कि इट इज दी ऑक्सिन, ऑक्सिन का करेंगे। इथाइलिन से भी इसका कुछ है, यहाँ पर आपका ऑक्सिन आएगा। ये लर्न कर लेना, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको लर्न करने वाली है ना, कुछ कुछ आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, यू आर गिवन अ टिश्यू with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pair of the hormones would you add to the medium to secure the shoot as well as the root? मुझे shoot भी चाहिए, मुझे roots भी चाहिए, तो मुझे तो ऑक्सिन चाहिए, है ना। और साथ में क्या, यू आर गिवन द टिश्यू विच द पोटेंशियल फॉर द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर पा रहा है इन आर्टिफिशियल कल्चर, विच इज द पेयर ऑफ द, ओके, सिक्योर द शूट एंड द रूट। देखो, अगर मुझे रूट एंड शूट को सिक्योर करना है तो सिंपल सी बात है, मैं अपना सेल डिवाइड भी करूंगी, है ना, और ऑक्सिन भी यहाँ पर होना चाहिए। एब्सिसिक तो यहाँ पर होगा ही नहीं,
सो करेक्ट आंसर इज यस, ऑक्सिन भी एंड साइटोकाइनिन भी, क्योंकि देखो रूट एंड शूट तो ऑक्सिन तो होगा ही मेरा, ठीक है, साथ ही में यहाँ पर एब्सिसिक तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, साइटोकाइनिन के साथ आपका ऑक्सिन होगा। चलिए नेक्स्ट इज द ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाय, अभी पढ़ा ना हमने, एवीना से, हाँ चलो। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, दैट डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ द कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड, कोलियोप्टाइल्स के टिप्स यानी कि ऊपर वाला टिप्स अगर हमने रिमूव कर दिया है, प्यूमिल वाला पार्ट रिमूव कर दिया है, प्लेस इन द एगर फॉर 1 आवर, एंड एगर में हमने डाल दिया 1 घंटे के लिए, द एगर वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग, है ना, एगर के अंदर क्या हो जाएगा, बेंडिंग दिखाएगा वो, व्हेन द प्लेस इन ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम्प। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस एग्जांपल, इस एक्सपेरिमेंट को क्या दिखाना चाहते हैं, देखो हमने क्या करा, हमने एक प्लांट लिया, प्लांट का कोलियोप्टाइल, सपोज मैंने सीड लिया, सीड का मैंने ऊपर वाला रीजन को कट कर दिया, है ना, सीड जो कहीं ना कहीं उससे प्यूमिल निकल चुका है, उसको मैंने कोलियोप्टाइल रीजन को कट कर दिया, और मैंने उसको एक एगर रीजन के अंदर, एगर जेल के अंदर आपका वहां पर डाल दिया, एगर मीडियम में उसको डाल दिया। अब मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद ये जो यहाँ से मैंने कोलियोप्टाइल रीजन कट करा है, यहाँ पर बेंडिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज थी, कौन सा ग्रोथ हार्मोन था जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला, दैट इज इट इज मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ये, या फिर it is the basis for the quantitative determination of the small amount of growth promoting hormones. It supposes the hypothesis that IAA is auxin. It demonstrate the polar movement of the auxin. देखो कुछ सोचो यहाँ पर, अभी अगर मैंने इसको जेल में डाला तो मुझे नहीं पता कि कौन सा ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर ये है, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग के सम ग्रोथ हार्मोन आर देयर, ऑक्सिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बता रही हूँ, हाँ ये इसमें सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बता रही हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सा हार्मोन यहाँ पर है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर, ठीक है चलिए। Now, senescence is an active development cellular process in the growth and functioning of the flowering plant. It's indicated in senescence कहाँ indicate करता है बताइए? 2008 में आया। Senescence is an active development cellular process in the growth, yes, and the functioning of a flower plant is indicated a क्या दिखाता है आपका vessel and tractate differentiation, leaf abscission, annual plant leaves का abscission दिखाता है, leaves टूट जाती है senescence के अंदर, बिल्कुल। चलिए with this we have completed today's chapter बच्चे, एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए साइड बाय साइड। चलिए सो तो चलिए अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, जहां पर हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें एंड बाद में फिर हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। सो इफ यू वांट टू डू दैट बच्चे, यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस, आपका भी क्रैश कोर्स चल रहा है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, that is the 7889217144, and you can also join us on the telegram group, that is t.me/fundotutor। यहाँ 9th and 10th है, यहाँ पर आपको नीट डालना है, नीट के साथ साथ आपको 11-12 डालना है। You can also find the links of the telegram group and the whatsapp number in the description box of this video, so go and check that video too, check that description box too। चलिए बच्चे, with this we are ending today's lecture, let's meet tomorrow, bye bye बच्चे।